हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है और इसके अंदर अपन आईसीटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबका जो फीडबैक आ रहा है उसे मुझे फील भी हो रहा है कि आप सबको ये क्लासें पसंद भी आ रही है, आपकी तैयारी में उपयोगी भी साबित हो रही है। तो अगर मुझे सही लग रहा है तो फीडबैक देते रहना, लाइक करते रहना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। अभी तक हमारी 4 क्लासें आ गई है आईसीटी की। आज ये 5वीं क्लास है। जैसे पहली 2 क्लासें थी और उसमें अपन ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में 2 क्लासें थी उसमें अपन कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम कंप्यूटर के ही जो डिवाइसेज है, जैसे इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेज है, इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, कि कौन से डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। यहाँ से लगभग ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही है, हर साल आता है एक क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना है इनको। और ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं है, एकदम से छोटी सी क्लास है। लगभग 15 से 20 मिनट में अपन इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन इनपुट डिवाइस है इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज है। तो इसमें नंबर 1 पे अपन बात करते हैं कीबोर्ड की। और आप सब को पता भी है, देखा हुआ भी है कि कीबोर्ड कैसा होता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताने वाला हूँ मैं आपको। कीबोर्ड, इसमें जैसे कीबोर्ड है, ये क्या है, मानक इनपुट डिवाइस है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। अगर हमें ये पूछ ले कि कीबोर्ड के जनक कौन है, क्योंकि एक बार माउस के जनक के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो अपन कीबोर्ड के जनक की भी बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड के जनक कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। शॉर्ट में अगर पूछ ले तो कौन है? सोल्स जनक है कीबोर्ड के। उसके बाद में टाइपमेटिक। अच्छा, ये टाइपमेटिक क्या होता है? तो ये कीबोर्ड पर किसी की को दबाकर रखने पर वह अक्सर 10 अक्षर प्रति सेकंड से छपता है, इसे ही बोलते हैं टाइपमेटिक। जैसे हमने ए है, सपोज करो ए है, इस पर अगर ऐसे कर्सर से दबा के रख दिया, दबा के रखते ये क्या होगा, 10 अक्षर प्रति सेकंड से छपता है। और ये सब आपने ट्राई भी किया होगा। उसके बाद अगर हमें ये पूछ ले कि कीबोर्ड है उसमें कितनी कीज होती है, तो वैसे तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 होते हैं, लेकिन 101 से 108 के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे किसी कीबोर्ड पे 101 आ जाए, कोई पे 105 आ जाए, कोई पे 108। तो कितनी कीज होती है? स्टैंडर्ड में 104 और वैसे 101 से 108। तो यानी ये अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है। उसके बाद में कीज के पीछे 8 बिट्स की बाइनरी होती है। तो अगर हमें ये पूछ ले कि कीज के पीछे कितने बिट्स की बाइनरी होती है, तो कितने की होती है? 8 बिट्स की। और इस मेथड को क्या कहते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इस मेथड को क्या कहते हैं? तो इस मेथड को कहते हैं आस्की। आस्की की फुल फॉर्म भी देखते हैं अपन, आस्की क्या फुल फॉर्म है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अगर हमें आस्की है इसकी फुल फॉर्म पूछ ले कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताएंगे? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये जो तरीका है, मेथड है, ये देने वाली कंपनी है, उसका क्या नाम है? तो अंशी। अंशी यानी ए फॉर अमेरिकन, एन फॉर नेशनल, एस फॉर स्टैंडर्ड और आई फॉर इंस्टीट्यूट, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। इसने मेथड दिया था ये, कौन सा? आस्की। उसके बाद हमें अगर कीज़ की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि 104 कीज़ होती है और वैसे 101 से 108 के बीच में होती है। ये भी आप ध्यान में रखना साथ में। अब कीज़ है, इनको अलग अलग टाइप से देखते हैं कि कौन कौन सी कीज़ होती है। तो एक तो होती है इनमें टॉगल कीज़, हम इनको टॉगल की बोलते हैं। ये क्या काम करने की आती है? तो ऑन ऑफ करने के लिए। किस काम में? ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, नम लॉक है। जैसे नम लॉक को ऑन करते हैं तब तो क्या आता है? नंबर यानी न्यूमेरिकल। और ऑफ करते हैं तब क्या आता है? एरो कीज। तो नम लॉक में ध्यान रखना है, ऑन में नंबर और ऑफ में एरो कीज आती है। उसके बाद में जैसे न्यूमेरिकल पैड है, तो न्यूमेरिकल पैड की कितनी कीज होती है? तो 17 कीज होती है। कितनी? 17। उसके बाद में अपन आगे भी देखते हैं। जैसे एक होती है कंट्रोल, एक होती है अल्ट, एक होती है शिफ्ट कीज। ये तीनों कीज है, ये स्पेशल कीज है। कैसी है? स्पेशल कीज। तो इनका नाम भी क्या है? स्पेशल कीज। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना। और
इनको और क्या कहते हैं, तो नॉन प्रिंटेबल कीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन प्रिंटेबल कीज। उसके अलावा इन्हें कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, यानी ये संयोजन के काम में आती है। मॉडिफायर की भी कहते हैं, यानी ये परिवर्तन के काम में आती है। तो ये सब किसका नाम है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट कीज का, यानी स्पेशल कीज का। उसके बाद में अपन देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। कौन से, पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे हमने कीबोर्ड देख लिया है, अब देख रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस। वह डिवाइस जो पॉइंटर यानी जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करती है, उसे क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन माउस का, तो ये माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और माउस के जनक कौन है, डगलस। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, अब भी पूछ सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माउस के जनक कौन है, तो डगलस। आप जैसे मारवाड़ी में अपन बोलते हैं ना, जैसे पत्थर है उसको डगड़िया ऐसे बोल देते हैं, तो ऐसे माउस है वो क्या है, पत्थर जैसा ही होता है ना, छोटा सा, तो वैसे याद रख सकते हो, डगलस। उसके बाद में इसमें अगर लाइट कौन सी होती है, तो माउस के अंदर जो लाइट्स होती है वो कौन सी होती है, एलईडी लाइट होती है। और नीचे रखा कपड़ा है वो कौन सा होता है, या उसे क्या बोलते हैं, तो माउस पैड बोलते हैं उसको। तो ये सारी जो भी लाइन्स है उसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद में एक होता है ट्रैक पैड। ये किस में होता है, लैपटॉप में। आपने सब ने देखा भी है कि जैसे लैपटॉप में माउस का यूज़ कम करते हैं अपन, ट्रैक पैड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ट्रैक बॉल, ये हिलती डुलती जगह होती है, जैसे आगे पीछे ऐसे होती रहती है, और ये ट्रैक बॉल कहलाती है। उसके बाद में ट्रैक पॉइंट, ये सबसे छोटी इनपुट जो है, इसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं, सबसे छोटी इनपुट डिवाइस। और ये कहाँ होती है, तो कीबोर्ड के मध्य में होती है, कौन सी, ट्रैक पॉइंट। उसके अलावा होता है एक लाइट पेन, ये ग्राफिक्स के लिए, और इसमें लाइट कौन सी होती है, तो लेज़र लाइट होती है। और एक जो डिजिटाइज़र है, इसे ग्राफिकल टैबलेट भी बोलते हैं, या ग्राफिकल टैबलेट में आता है डिजिटाइज़र। जॉयस्टिक है, वो खेल से संबंधित जो भी कंप्यूटर होते हैं उनमें उपयोगी होते हैं, जॉयस्टिक। उसके बाद में 3 नंबर देखते हैं अपन, स्कैनर। किसको, स्कैनर। अब स्कैनर का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। जो भी हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सॉफ्ट कॉपी में। अब स्कैनर के प्रकार भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्कैनर। यानी फ्लैट बेड पेपर स्कैनर होता है एक, तो एक होता है MICR। M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर करेक्टर और R फॉर रिकॉग्नाइजेशन, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये किस काम में आता है, तो बैंक में जो चेक होते हैं उन पे जो नंबर होते हैं उन सबको रीड करने के लिए काम आता है, MICR। या ATM कार्ड है, इसके नंबर रीड करने के लिए क्या काम आता है, तो MICR। उसके बाद में अपन देखते हैं OCR आप सबको पता भी होगा, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है OCR की, तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में, उदाहरण जैसे गूगल लेंस है। उसके बाद में एक OMR, इससे तो आप सब भली भांति परिचित हो कि जो अपन एग्ज़ाम देते हैं OMR सेट में भरते हैं अपन अपने आंसर, तो वो OMR। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ये एग्ज़ाम में काम आती है अपने। उसके अलावा है BCR, तो ये बार कोड रीडर है। ये दुकानों में, जैसे बड़े बड़े मॉल में आप देखते होगे कि वो MRP वगैरह कुछ नहीं देखते, सीधे बाहर से स्कैन करते हैं, बार कोड होते हैं कोई भी आइटम के, जैसे ऐसे लाइनें होती हैं उनको स्कैन करते हैं, और ये जो उनके पास जो युक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, BCR। तो ये सब स्कैनर थे अपने, 5 टाइप के अपन ने स्कैनर देखे हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट डिवाइसेस का देखा है, वैसे आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस है वो जैसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है या हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये दोनों टाइप के होते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस है वो सॉफ्ट कॉपी देते हैं, कुछ है वो हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वाले कौन से हैं, तो जैसे मॉनिटर है उसमें अपन सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं, प्रोजेक्टर, उसके अलावा स्पीकर है, ये सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी वाले तो जैसे प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब हो गए। अब इनकी डिटेल से अध्ययन करते हैं इनका। सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉनिटर का। मॉनिटर के अन्य नाम क्या है, तो एक तो है VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसलिए सबकी लिखी हुई है। उसके अलावा है VDT यानी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, तो इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, कौन कौन से, VDU और VDT। अब मॉनिटर के प्रकार देखते हैं अपन, एक तो कलर के आधार पे, किसके आधार पे, कलर के आधार पर। जैसे मोनोक्रोम मॉनिटर, ये कौन सा होता है, तो मोनो यानी एक,
मोनो का मतलब ये एक होता है तो एक कलर वाला, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, बहुत पहले चलते थे। उसके अलावा जैसे ग्रे स्केल मॉनिटर है, इसमें एक ही कलर है, वो अलग अलग सेट्स में होते हैं, एक ही कलर अलग अलग सेट्स में। जैसे कैलकुलेटर है, एसी रिमोट में है, पेट्रोल पंप में जो मीटर होता है, इन सब में जो होता है वो कौन सा होता है, तो ग्रे स्केल मॉनिटर। और उसके बाद में एक आता है कलर मॉनिटर। और जो कलर मॉनिटर है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, तो उसमें RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर होते हैं। एक बार पूछा हुआ भी है कि जो कलर मॉनिटर है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, तो रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। पूछ भी सकते हैं कि कौन से कलर यूज लेते हैं, तो कौन से लेते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है वो यूज लेते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं मॉनिटर के प्रकार तकनीक के आधार पर। किसके आधार पर, तकनीक के आधार पर। और तकनीक के आधार पर 2 प्रकार है इसके। एक तो होता है CRT मॉनिटर, CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और इसमें चमक है, उसका क्या कारण होता है, तो फॉस्फोरस का लेपन क्या होता है, उसकी वजह से चमक होती है, तो पूछ भी सकते हैं ये। और 2 नंबर है FPD यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, FPD। और इसके भी 3 टाइप की होती है ये। एक तो जैसे GPD यानी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, एक LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और वर्तमान में जो चल रही है सबसे ज़्यादा वो है LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड। आप सबको पता होगा, सबने देखी होगी सबके घर में LED, तो लाइट इमिटिंग डायोड। LCD होती थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और GPD होती थी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। उसके बाद में अपन आगे देखें इसमें मॉनिटर की गुणवत्ता है, इसका निर्धारण करने के लिए भी कैसे पता लगे कि ये मॉनिटर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है या इसकी गुणवत्ता अच्छी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पिक्सल। पिक्सल की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है पिक्चर एलिमेंट है। पिक्सल किसे कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट को। यानी मॉनिटर या इमेज का सबसे छोटा बिंदु क्या कहलाता है, पिक्सल। जैसे अपने पास कोई फ़ोटो खींची होती है तो उसको अपन जूम करते हैं, जूम करते हैं, जूम करते जाते हैं, तो उसके बाद में उसमें जैसे ऐसे पिक्सल से आते हैं, अपने को दिखते हैं, तो वही पिक्सल है। अब वो कौन कौन से कलर के होते हैं, अगर हमें ये पूछ ले तो वो कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जैसा कि अपन ने पीछे देखा ही है। और पिक्सल की संख्या बढ़ाने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। आप सबको पता होगा कि भाई उसके पास कैमरा, उस मोबाइल का कैमरा वो इतने पिक्सल का है, उसका इतने पिक्सल का है, तो वो क्या काम आती है, मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ाने में। उसके अलावा दूसरा है पिगमेंट। पिगमेंट ये क्या है, एक ही पिक्सल में आने वाले कलर की संख्या क्या कहलाती है, पिगमेंट। और 3 पिगमेंट कौन कौन से है, तो RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद में एक आता है रिजोल्यूशन। आप सबको पता होगा, रिजोल्यूशन के बारे में सुना है कि कुल पिक्सल की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन। जैसे 1920 इंटू 1080 होती है, एक 3840 इंटू 2160, ये तो होता है 4K। और 1920 इंटू 1080 वाला कौन सा होता है, 4HD यानी फुल HD, FHD यानी फुल HD। ये क्वेश्चन है रिजोल्यूशन वाला, ये रीट के अंदर पूछा हुआ भी है। रीट के अंदर नहीं, RS प्री का पेपर हुआ था एक बार, उसमें पूछा था रिजोल्यूशन वाला। और उसमें ये रिजोल्यूशन दे रखे थे 1920 इंटू 1080, ये ऑप्शन में था, बाकी सब है वो कुछ अलग दे रखे थे, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में एक होता है एस्पेक्ट रेशियो। ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, तो ये रिजोल्यूशन का अनुपात होता है। जैसे ये 1920 इंटू 1080 है, इसका अनुपात क्या है, 16:9। और जो RS प्री में क्वेश्चन पूछा था, ये रहा मैंने लिखा हुआ है ना, RS 2021 में, तो उसमें 1920 इंटू 1080 था, इसका अनुपात दे रखा था, तो ये भी पूछ सकते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद में अपन आगे देखें इसमें कि 5 नंबर पे PPI यानी पिक्सल पर इंच, कि 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे। तो मॉनिटर का घनत्व है वो नापने की ये इकाई है, यूनिट है PPI। मॉनिटर पर 1 इंच इंटू 1 इंच यानी 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, जैसे ये एरिया है, इसमें एक वर्ग में आने वाली पिक्सल की संख्या ही क्या कहलाती है, PPI। उसके बाद में डॉट पिच देखते हैं, तो ये विकर्ण में आने वाले 2 पिक्सल के मध्य की दूरी। जैसे यहाँ देखते हैं अपन, इस विकर्ण में आने वाले 2 पिक्सलों के मध्य की दूरी है वो क्या कहलाती है, तो डॉट पिच। उसके बाद में अपन बात करें मॉनिटर लंबाई की। मॉनिटर लंबाई कौन सी होती है, तो विकर्ण के रूप में मापी जाती है। अगर जैसे अपने घर में LED लेके आते हैं, तो उनकी अगर लंबाई नापते हैं तो वो कैसे नापी जाती है। जैसे ये कोई LED है, जैसे मैं यहाँ बना दूँ, ये LED है। अब इसकी अगर हमें लंबाई नापनी है कि ये 42 इंची है या 52 इंची है,
तो उसकी कैसे नापते हैं, ऐसे विकर्ण के आधार पर नापी जाती है उसकी लंबाई। तो अगर हमें ये पूछ ले एक मॉनिटर की लंबाई कैसे नापते हैं, तो मॉनिटर की लंबाई विकर्ण के रूप में नापी जाती है। उसके बाद में 8वां है रिफ्रेश या फ्रेम रेट। ये क्या होता है, तो मॉनिटर पर 1 सेकंड में दिखाई जाने वाली इमेजेस की संख्या क्या कहलाती है, रिफ्रेश या फ्रेम रेट। और जैसे वीडियो शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यू इमेजों को जोड़ा हुआ होता है और वो बहुत जल्दी दिखाई जाती है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये वीडियो चल रहा है। इकाई इसकी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो हर्ट्ज एच जेड। जैसे एग्जांपल 90 हर्ट्ज बोलते हैं अपन, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज। तो ये इकाई है रिफ्रेश रेट की, या रिफ्रेश रेट को हम और क्या बोल सकते हैं, फ्रेम रेट। उसके बाद में अपन अगर आगे बढ़े तो देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर का क्या कार्य है, तो ये जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने को देता है। फोटो कॉपी मशीन है जैसे, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसे हम और क्या बोलते हैं, प्रभावी। और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसे हम बोलते हैं गैर प्रभावी। सबसे पहले अपन देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। इसमें क्या कार्य है, तो रिबन का प्रभाव है वो पेपर पर आता है। किस में, इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का प्रभाव किस पे आता है, पेपर पे। और अक्सर प्रिंट होते हैं। और सबसे खराब रोस्ट प्रिंटर है ये, सबसे खराब। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसे गैर प्रभावी बोलते हैं, इसमें जेट या इंक को स्प्रे करता है और अक्सर के ग्राफिक्स को भी प्रिंट किया जा सकता है। और ये क्या है, बेस्ट प्रिंटर। अगर हमें ये पूछ ले कि बेस्ट प्रिंटर कौन सा है, तो कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो सबसे बेस्ट है। और ख़राब कौन सा है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो ख़राब प्रिंटर है। उसके बाद में अपन देखें इसमें ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर है, ये एक समय में एक अक्षर प्रिंट करते हैं। कितने, एक। अगर इसकी गति की मापन की जो इकाई है वो देखें तो वो कौन से, CPS यानी करेक्टर पर सेकेंड। जैसे एग्जांपल के लिए DMP यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं। तो ये इसके एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है लाइन प्रिंटर, और ये क्या करता है, तो ये एक ही समय में एक से अधिक प्रिंट करते हैं। इसकी गति मापने की इकाई कौन सी है, तो LPM यानी लाइन पर मिनट। अब देख लो फर्क इनमें कि जो करेक्टर प्रिंटर है उसमें तो करेक्टर पर सेकंड, और जो लाइन में लाइन पर सेकंड। तो नाम से स्पष्ट है, करेक्टर में CPS और लाइन में LPM। इनके एग्जांपल देखें तो जैसे ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है या बैंड प्रिंटर है, ये सब किस में आते हैं, लाइन प्रिंटर में। तो अगर हमें ये पूछ ले कि करेक्टर प्रिंटर की इकाई बताओ, तो CPS, लाइन प्रिंटर की LPM। एग्जाम्पल पूछे करेक्टर प्रिंटर के DMP और डेजिवल प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर के ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर है, ये इनके एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो 3 टाइप के हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर है, जिसे अपन कलर प्रिंटर भी बोलते हैं। इससे कलर प्रिंटर है, कौन कौन से कलर होंगे, तो CMYK यानी सियान, और मेजेंटा, येलो, और की यानी ब्लैक है। के फॉर की है, लेकिन ये होता कैसे है, ब्लैक। और जो लेज़र प्रिंटर है, इसमें लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर है, अब थर्मल नाम से स्पष्ट है, ये सबसे छोटा प्रिंटर है और इंक पेपर पर होती है। जैसे आपने सबने देखा होगा कि रोडवेज बस के अंदर होता है, वो टिकट देता है तो वो पेपर है उस पर इंक लगी होती है। और ये कैसे होते हैं, थर्मल प्रिंटर, यानी ये ताप से चलते हैं। और ये जैसे ATM में पर्ची काटने वाली मशीन है वो है, POS है, ये प्रिंट ऑफ सेल, POS का मतलब प्रिंट ऑफ सेल के उपयोग में होते हैं। ये सब किस में आते हैं, थर्मल प्रिंटर के अंदर। उसके बाद में अपन इंकजेट प्रिंटर देख रहे थे, तो इसमें जो सियान में मेजेंटा है, येलो है, की ब्लैक, ये कलर देख लिए थे। और द्रव्य इंक है, इसका यूज़ किया जाता है। इसमें पाउडर इंक का यूज़ किया जाता है, और इंक रखने की जगह पाउडर इंक का यूज़ किया जाता है, और इंक रखने की जगह वो क्या कहलाती है, कॉर्टेज। और जो लेजर प्रिंटर है उसमें इंक रखने की जगह क्या कहलाती है, टोनर। अब गुणवत्ता किस में मापते हैं इसकी, तो गुणवत्ता नापी जाती है DPI यानी डॉट पर इंच में इसकी गुणवत्ता नापी जाती है। और गति, तो गति नापी जाती है PPM यानी पेज पर मिनट। उसके बाद में लास्ट में अपन देखते हैं प्लॉटर। और ये प्लॉटर क्या है, तो जैसे बैनर है, पोस्टर है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक बड़ा प्रिंटर है, वो क्या कहलाता है, प्लॉटर। जैसे आप सबने पोस्टर वगैरह देखे होंगे, तो ये पोस्टर वगैरह छापते हैं, तो वो जो प्रिंटर काम में लेते हैं वो कौन सा है, प्लॉटर। और ये सबसे अधिक गुणवत्ता और सबसे अच्छा प्रिंटर है,
ये DPI में मापा जाता है। DPI यानी डॉट पर इंच में मापा जाता है। और ये भी कैसा प्रिंटर है, तो ये कलर प्रिंटर है। ये आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने इनपुट डिवाइसेज है या आउटपुट डिवाइसेज है, इनके बारे में अध्ययन किया था। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करके फीडबैक देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि अपनी जो भी क्लासें हैं वो सब आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।